जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्त स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रु नाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको जो शत्रु है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से वह आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा, वह अपनी खुद की जिंदगी भी जीना भूल जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है कि आजकल कलयुग का जमाना है और कलयुग में लोग ईर्ष्या के कारण दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। दूसरों को जो यह समझते हैं कि वह हमारा शत्रु बन गया है, लेकिन वे अपनी तरक्की करते हैं और दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको शत्रु बनाने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वह है तरक्की। जब आपकी तरक्की होती है तो आपके शत्रु खुद ब खुद बनने लगते हैं। आपके पास कार, बंगला, गाड़ी और तरक्की होती चली जाएगी तो आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे और वे आपके जब शत्रु बढ़ेंगे जो उसने अपने जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देंगे कि आपके जीवन में तरक्की करना ही आप भूल जाएंगे। अब दोस्तों शत्रु जो होते हैं छोटे मोटे किया कराया नहीं करवाते हैं, कुछ बड़ा किया कराया करवाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जीवन में आप या तो कुछ बीमार हो जाएंगे या फिर आप अकेले पड़ जाएंगे या फिर किसी भी तरह की चीजें जो है वो आपके साथ बुरी घटित होने लग जाएंगी, जिससे कि आपकी जो आप यहाँ पर जो अर्निंग कर रहे थे, जहां पर आपका अर्निंग सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों वहीं से आपका पीछा छूट जाएगा। शत्रु क्योंकि ये जानता है कि आपकी ताकत जो है वह आपके पैसे में है और आपके पैसे जो है वो नहीं आने चाहिए, इसी से वह ईर्ष्या करता है। दोस्तों कभी भी किसी भी बेले बैठे इंसान के शत्रु अपने आप नहीं बनते, वह केवल उन लोगों के शत्रु बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई तरक्की करता है और वह तरक्की करने के कारण बहुत ऊंचा पहुंच जाता है तो उसके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाते हैं और डेली शत्रु बनते हैं। दोस्तों ये कोई एक शत्रु नहीं बनता, डेली शत्रु बनते ही रहते हैं और कई बार तो शत्रु गुड़ की तरह बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक शत्रु बन गया तो वह अपने साथ और लोगों को भी मिला लेगा और मिठास की तरह आपके जीवन में घुल जाएगा और वह भी आपके शत्रु बन जाएंगे और एक ग्रुप में आपके शत्रु बन जाएंगे। तो आपके खिलाफ जो है जितनी भी चालबाजी वगैरह है वह सब करेंगे। अपने ऑफिस में देखा होगा, यदि आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में यदि कोई एक व्यक्ति का कोई एक शत्रु बन जाता है तो उसे रोज नीचे दिखाता है, वह उसके सामने बुरा बुरा कहता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो दूसरों को भी उसके साथ लगा लेता है, फिर तीसरा भी उसके साथ लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से शत्रु का जो है एक ग्रुप है वह बन करके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कत जो वह आती है यदि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाता है। अब दोस्तों इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से हम बच सकते हैं और किस तरह से हमारा जो उद्धार हो सकता है, तो दोस्तों आज जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह वाला टोटका यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में 100% इसका रिजल्ट होगा ही होगा। थोड़ा लेट आता है लेकिन आता जरूर है। 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तरीका जो है पूरा पता लग जाए। आधा अधूरा वीडियो जो लोग देखते हैं उनको तरीका पूरा पता नहीं चलता। कारण यह है कि वे आधा अधूरा वीडियो देख करके चले जाते हैं, आगे पीछे करके स्किप करके वीडियो को देखते हैं, तो उससे क्या होता है उनका तरीका जो है मिस हो जाता है, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, फिर वो टोटका करते हैं तो वो टोटका पूरा नहीं होता। इसीलिए वे वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद ही आप टोटका करें। आप दोस्तों मैं आपको टोटका बताता हूं, इससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर आप इस वीडियो को लाइक करते चले जाइए, क्योंकि लाइक करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी आप चाहते हैं वह आप सब पाएंगे ही पाएंगे, अपनी जिंदगी में जरूर मिलेगा, जिंदगी में उन सभी चीजों का साथ जरूर मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए दोस्तों, इससे आपकी मनोकामना सारी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से आप इस टोटके को कर सकते। दोस्तों आपको सबसे पहले इस उपाय को, इस टोटके को आप किस दिन कर सकते हैं, चाहे वह मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे सोमवार हो, बुधवार हो, किसी भी दिन इस टोटके को किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई खास नक्षत्र हो या फिर कोई खास वार हो, कोई खास दिन हो, जैसे होली, दीपावली
ऐसा कोई खास समय हो या कोई खास प्रकार का नक्षत्र अगर आ रहा हो, चल रहा हो, तो उस समय पर इस उपाय का, इस टोटके का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आज। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी है, आपको दुश्मन बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है और आपको आज ये उपाय करना है, तो आप निश्चित रूप से आज इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके में आपको क्या चीजें चाहिएगी वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो एक कोरा कागज चाहिएगा जिस पर लाइनें ना हो, यानी कि जो जेरोक्स प्रिंटिंग वगैरह में कागज काम आता है, जिसमें कोई लाइन नहीं होती है, इस तरह का एक कागज आपको लेना है। यानी कि बिल्कुल ब्लैंक पेपर आपको लेना है, बिल्कुल सफेद कागज आपको लेना है। इस ब्लैंक पेपर पर आपको काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब ये ध्यान रखें दोस्तों कि आपको जो काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है वह 1 से 3 नाम तक आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके शत्रु 3 शत्रु है तो आप 3 शत्रुओं के नाम लिखे, 2 है तो 2 शत्रुओं के नाम लिखेंगे, और अगर 1 शत्रु है तो आप 1 ही शत्रु का नाम लिखेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि सर हमारे तो 1 से ज्यादा शत्रु है, 3 से ज्यादा शत्रु हैं, तो क्या करें? यदि आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप केवल यहां पर शत्रु लिखेंगे, और यदि आप अपने शत्रु का ही नाम पता नहीं है, बहुत सी बार गुप्त शत्रु होते हैं। दोस्तों, गुप्त शत्रु क्या होते हैं? जो कि हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। वो मित्र बन करके हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खाएंगे पिएंगे, सारा कार्य हमारे साथ करेंगे, लेकिन वो गुप्त तरह से शत्रुता निभाते हैं। वे पीठ पीछे वार करते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो शत्रु बलवान होता है, जो सामने से वार करता है, तो वो हमें दिखता है कि भैया ये हमारा शत्रु है, लेकिन उनका तो पता ही नहीं चलता कि हमारा बिगाड़ कौन रहा है। तो दोस्तों, यह गुप्त शत्रु आपके 1000 शत्रु भी होंगे ना, तब भी ये टोटका जो है वह काम करेगा। अब आपको करना क्या है उसमें? यदि आपके कोई गुप्त शत्रु आपको पता लगता है कि यार मुझे तो किसी शत्रु का नाम पता नहीं है, कि फिर भी मेरा बुरा होता जा रहा है, मतलब आपका गुप्त शत्रु जरूर है। वो आपको मित्र के रूप में हो सकता है, वह आपके भाई के रूप में हो सकता है, वह आपके किसी भी रूप में हो सकता है, इसका कोई भी वर्णन नहीं है। दोस्तों, कलयुग में किसी का कुछ नहीं पता। दोस्तों, अब आप क्या करें? जो भी गुप्त शत्रु है, पहली बात तो ये, आपने आपके सामने, आपके साथ यदि कोई मिलने आता है, आपके घर पर कोई मिलने आता है, तो उसकी दी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं खाएं। जैसे कि क्या होता है कि तांत्रिक लोग बहुत सारी चीजें दे देते हैं खाने के लिए, की जो कि उसे खिला देना, वो हमारा गुलाम बन जाएगा, या फिर इसका बुरा हो जाएगा, या फिर वो बीमार हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल भी किसी का दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं खाइए। कोई चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आप खाना बंद कर दे। दूसरी बात क्या है, क्या करना है कि आपको निगरानी रखनी है। आपका मित्र बन करके कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, आपके पीठ पीछे कहीं आपका कुछ अहित तो नहीं कर रहा है, किसी तांत्रिक के पास तो नहीं जाता है, या फिर किसी बाबा के पास तो नहीं जाता है। आपको यह जरूर सोच लेना है कि अब क्या करेंगे। अब आपको इस कागज पर केवल शत्रु लिखना है। यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो आपका गुप्त शत्रु है, जो आपको केवल कागज पर शत्रु लिख देना है। शत्रु के बाद आपको हमारे घर में जो मेथी पाई जाती है, एक मेथी के दाना, जिस मेथी के दाना कहते हैं, ये अचार में भी डलता है और इस स्वाद में बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए इस मेथी दाने से उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, इस मेथी दाने में भैरव का वास होता है, इस कारण से इसका जो कार्य है वह शत्रु नाश का कार्य होता है। तो आपको क्या करना है? आपको 9 मेथी के दाने गिन करके ले लेने। 9 मेथी के दाने आपके पास नहीं है, रसोई में जाइए या बाजार से खरीद करके ले आइए, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। आपको 9 मेथी के दाने गिनकर लेने हैं। अब आपने जो वो कागज लिया है जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा है, या फिर मान लीजिए आपने केवल शत्रु ही लिखा है, उस पर 9 मेथी के दाने गिन करके रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि एक मेथी का दाना, एक प्लेट में मेथी के दाने रख ले। 9 मेथी के दाने को में से एक दाना उठाइए और 9 बार आपको शत्रु बोलना है, और आपको मेथी का दाना कागज में रख देना है। कागज में रखने से पहले आप इसे किसी कटोरी में, अपने हथेली पर भी रख सकते हैं, और एक एक करके उठाइए और शत्रु का नाम बोलिए, और जहां कागज पर आपने शत्रु लिखा है या शत्रु का नाम लिखा है, वापस से आप मेथी का दाना वहीं पर रख दीजिए। फिर 9 बार शत्रु का नाम बोलें, फिर कागज पर रख दें। यदि आपके शत्रु का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो आप केवल शत्रु लिख रहे हैं, तो आप 9 बार शत्रु 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 ऐसा बोलना है। एक मेथी का दाना उठा करके और कागज पर रख देना है। फिर आपको दूसरा मेथी का दाना उठाना है, 9 बार शत्रु बोलना है, फिर वापस से उसको कागज पर रख देंगे। इस तरह से आपको हर बार दाना उठाना है, 9 बार शत्रु बोलना है, और
आपने उस कागज को जो लिया है उस पर आपको रख देना है। लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आपको एक मेथी का दाना उठाकर 9 बार अजय बोलना है, फिर आप रखेंगे और फिर दूसरी बार दूसरा दाना उठाएंगे, फिर 9 बार आप अजय बोलेंगे, फिर मेथी का दाना रख देंगे। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से आपको करनी है। जब पूरे मेथी के दाने यानी कि 9 के 9 मेथी के दाने आप कागज पर रख देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी पुड़िया बना लेनी है। अब इस पुड़िया बनाने के बाद यानी कि इस कागज को अच्छे से फोल्ड कर देने के बाद मेथी के दाने उसमें गिरने नहीं चाहिए, इस प्रकार से पुड़िया बनाइए। आपको रात को दोस्तों यह उपाय, ये टोटका जो है आपको रात को इसे आपको चप्पल के नीचे दबा देना है। दोस्तों इसको जूते के नीचे भी दबा सकते हैं। आपको कहां दबाना है, चप्पल के नीचे या जूते के नीचे आपको उसे दबा देना है। इस पुड़िया को पूरी तरह से आप चप्पल या जूते के नीचे दबा देंगे। इसके बाद पूरी रात इसको दबा रहने दें। अब पूरी रात रखने के बाद मान लीजिए आपने इस उपाय को सोमवार के दिन किया या मंगलवार के दिन किया, जिस भी दिन आपने किया है, तो अगले दिन सब सुबह आप उठेंगे तो उस चप्पल के नीचे से आप उसे निकाल लेंगे। इस तरह से आप चप्पल के नीचे से मेथी की पुड़िया निकालें और मेथी के दाने की पुड़िया निकाल करके आपको अपने घर की छत पर जाना है। घर की छत पर यह उपाय घर से ही करना है दोस्तों। घर की छत पर चले जाइए और घर की छत पर जाकर के दक्षिण में आपको पूरी ताकत के साथ इस पुड़िया को फेंक देना है। दोस्तों यदि आपके घर के आसपास और भी मकान या घर बने हुए हैं तो फिर आप इसको बाहर जाकर के कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाकर के कर सकते हैं। एक गड्ढा खोद करके आपको वहां पर इसे गाड़ देना है। लेकिन यदि आपके घर के आसपास मान लीजिए कोई घर नहीं है या कोई सुनसान एरिया है, तो दक्षिण दिशा की ओर सुनसान एरिया है, तो वहां पर आपको इसको पूरी ताकत के साथ इस पुड़िया को फेंक देना है। या फिर किसी सुनसान जगह पर जाने के बाद भी आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गड्ढा खोदकर उसमें आप इसे दबा दीजिए। आप इस पुड़िया को फेंक देंगे, उसके बाद आपको घर के नीचे चले आना है। यदि आप बाहर जाकर के इसका गड्ढा खोद करके मेथी के दाने गाड़ रहे हैं तो वापस से मिट्टी से ढक करके आएंगे दोस्त। यह मिट्टी ढक करके आने के बाद आपको 3 लात अपने लेफ्ट पैर की यानी उल्टे पैर की आपको 3 लात उसके ऊपर से दोस्तों जरूर मारनी है। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपको शत्रु जो है वह माफी मांगने लग जाएगा। यानी कि आपकी हालत इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सामने वाला शत्रु कमजोर पड़ जाएगा। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, समाज में उसका नाम वगैरह सब कुछ उठ जाएगा, उसे जीवन में कुछ नहीं बचेगा और यह सोचेगा कि मतलब यह उपाय, यह जो जिंदगी है ये क्यों जी रहा हूं। मतलब इस तरह की उसका दिमाग में, जिंदगी में इस तरह के ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर है, इस टोटके को आप जरूर करना, लेकिन उसी दुश्मन के लिए करें जो कि आप पर कुछ करवा रहा है और आपको लगता है कि हाँ यही हमारा दुश्मन है। छोटी मोटी रंजिश या झगड़े की वजह से इस उपाय को ना करें, क्योंकि ये टोटका बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। यदि आप किसी निर्दोष के लिए टोटका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी निर्दोष के लिए ये टोटके का प्रयोग ना करें, केवल मात्र उसके लिए करें जो वास्तव में आपका दुश्मन है और वास्तव में आपसे वह प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेना चाहता है, आपको बुरा करना चाहता है। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। हम किसी भी चीज का पैसा नहीं लेते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।